बधाई और वंदन देता हूँ। धर्मदास जी सोनीपत से आए, हमारी टीम के अहम सदस्य हैं, उनका वंदन और अभिनंदन। कोई आदमी रह भी जाए तो उन सब का वंदन और अभिनंदन है। आज़ाद स्वामी सोनीपत से आए, उनका भी वंदन और अभिनंदन पहुँचे। अगली कड़ी में हमारी समाज के बड़े भामाशाह महंत परिवार से, जिन्होंने अपनी सनातन धर्म संस्कृति को, हिंदू धर्म को बचा कर रखा, वर्तमान में ग्वालियर एयरपोर्ट के टेक्निकल मैनेजर भुवनेश वैष्णव जी, बहुत बड़ी संस्था के महासचिव भी हैं। थोड़ा कांटा भी लगता है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी पहुंच जाते हैं इनका पता करने के लिए। वो महान हस्ती हमारे बीचों बीच सम्मानित मंच पर विराजमान हैं। अपने समाज के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, शिक्षा के बारे में आज इनका परिवार पूरा डॉक्टर है। बच्चे बच्चियां, इनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर हैं। ये संस्कार हमारे खत्म हो चुके। आज हमने देखा आटा इन्होंने घर से बनाया। इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद आटा गूंद रहे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ। कार्तिक में उपवास रख रहे। हम तो एक दिन ना खाएं, एक मिनट ना खाएं तो जी निकल जाता है। वह महान हस्ती हमारे बीचों बीच हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा, हमारे इस समाज की करीम हमारे बीचों बीच आई है। विनोद जी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका वंदन और अभिनंदन है। मैं पुनः आग्रह करूंगा महेंद्र शरी को, आप आए और जानते सब हैं जितने बैठे हैं, करीम है इस देश विदेश की, परंतु आप अपने विचार अवश्य रखें। महेंद्र श्री भुवनेश वैष्णव जी, आपका स्वागत है। मैं भुवनेश वैष्णव सर्वप्रथम आदरणीय श्री नरेश जी स्वामी निमार्क का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पावन मास में हरिद्वार में आने का सौभाग्य प्रदान किया। मंच पर आसीन मेरे वैरागी समाज की विभूतियाँ और मेरे सामने विराजमान मेरे पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए मेरे समाज बंधुओं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं मंच पर बैठने काबिल नहीं हूँ। अभी वो शख्सियत मेरे में नहीं है। फिर भी मैं नरेश जी स्वामी जी का तहे दिल से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस वैष्णव बैरागी सनातन धर्म के लिए, संस्कार के लिए और जिस तरह से पवित्र सेवाभावी समाज बंधुओं को इस संगठन से जोड़ा है, वह धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सर्वप्रथम एक माँ लक्ष्मी और सरस्वती की प्रार्थना से आगे के विचार प्रकट करूंगा। मैं आप सबका ध्यान चाहता हूँ। माँ भगवती लक्ष्मी हम पर सदा प्रसन्न रहें। क्योंकि वैरागी समाज जी सरस्वती और लक्ष्मी उस पर प्रधान रहेगी तो वो इस काबिल है कि वो भगवान के सबसे करीब पहुंचने वाला समाज है और हमसे पवित्र इस धरती पर कोई नहीं है। ये सत्य वचन बता रहा हूं। त्वं माता सब लोकानाम देवो देव हरि पिता ते ते दिष्टूनाम चाम जगत व्याप्तम चराचरम
मानकोशम तथा गोष्ठम माँ ग्रम माँ परिच्छदम माँ शरीरम कलत्रम तैसेता स्वरूपापनी स सलागे स गुणी धन्य स कुलीन स बुद्धिमान स शूद्र स विक्रांतो यशस्वा देवी विसिक्त न ते वर्णितु सकता गुणा यहाँ भी वेश प्रसिद्ध देवी पद्माक्षी मास्माताक्षी कदाचन। संस्कृत है, देववाणी है, इसी का हिंदी उच्चारण भी मैं आपको बता दूं। हे माँ, तुम संपूर्ण लोगों की माता हो, वो देवादि भगवान हरि पिता हैं। हे माँ, तुमसे विष्णु भगवान से ये सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे स्वपावनी मातेश्वरी, आप हमारे खोस, खजाना, गोष्ठ, पशुशाला, ग्रह, भोग सामग्री और शरीर और जो मातृशक्ति विराजमान है, आप इनको कभी न त्यागें, अर्थात आप इनमें भरपूर रहें। हे देवी, जिस पर आप प्रशंसनीय है, जिस पर आपकी तुम्हारी कृपा दृष्टि है, वही प्रशंसनीय है, वही गुण्य है, वही धन्य भाग्य है, वही सुशील है, कुलीन है, बुद्धिमान है और वही सूरवीर और पराक्रमी है। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में मेरी जीवा समर्थ नहीं है, वर्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। हे कमल नयन, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप मुझे कभी न छोड़ें और मेरे इस वैरागी बंधुओं को, समाज बंधुओं को कभी न छोड़ें। मैं यही आशा के साथ माँ सरस्वती का देख के मैं आपसे कुछ वचन बोलना चाहता हूँ। जिस तरह से भारतवर्ष के विभूतियाँ यहाँ पर पहुँची हैं, मैं 1982 में 10वीं का कच्चा मेरे पिता की उंगली पकड़कर बंबई में गया और वहाँ पर जो संस्कार मुझे मिले, आज वही संस्कार मैं आपसे मुखापित हो रहा हूँ। मैं मातृशक्ति से इतना ही कहता हूँ, मेरे पूर्ववक्ताओं ने संस्कार के बारे में बहुत कुछ बोला है और ये सत्य बात है। यदि आप बैरागी हैं, हनुमान जी के परम भक्त हो जाइए, आप जो चाहिए आपको मिलेगा। और उसके लिए पिताओं का काम इतना है, अपने बच्चों को ऐसे मुकाम तक अंगली पकड़ के ले आइए, बाकी काम मंच पर विराजमान वक्ता कर चुके होंगे। और माताओं का काम इतना है कि बच्चा जब से 10 साल का नहीं होता, उसको आप जितना सांसारिक ज्ञान देना चाहते हो, हनुमान चालीसा पढ़ाना चाहते हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ाइए। मैं बता रहा हूं, वो इतना कुशाग्र हो जाएगा कि उसको आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये भी धन्यवाद देना चाहता हूं इन मंच पर कि हमारे समाज में जो कुरीतियां थी, मातृशक्ति को हम दबा के रखते थे, आज उनका प्रतिनिधित्व समाज में हो रहा है। मैं ज़्यादा तो नहीं घूमा हूँ, लेकिन भारत के वैरागी समाज के कई संगठनों को मैं जाता हूँ और अखिल भारतीय वैष्णव सेवा संघ के महासचिव भी रहा हूँ, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। लेकिन मैं कहीं भी रहूँ, भारतवर्ष में मैं 34 साल मुझे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में हो चुके हैं और जिस जिस राज्य में मेरी सेवा दी गई, मैं वहाँ गया और वहाँ पर वैरागियों से संपर्क किया। और वही बात है कि आज मेरे साथ नरेश जी से मैं मिला। मेरी एक बच्ची पानीपत सोनीपत में पढ़ रही है, वहाँ पर हमारा इनसे संपर्क हुआ और उसके बाद मेरी पोस्टिंग अभी वर्तमान में ग्वालियर है। वहाँ पर हमारी वैरागियों की बहुत बड़ी पीठ है। पूर्ण बैराठी हमारा एक गोत्र देवालय है। उन संत का भी मुझ पर असीम आशीर्वाद है। वहाँ पर नरेश जी जब उनका सम्मान करने गए तो मुझे भी याद किया, तो मैं भी वहाँ चला गया। और मैं बच्चा हूँ, यदि वैरागियों के धर्मशाला में, वैरागियों के होटल में मुझे जाने का मौका मिले और वहाँ के टुकड़े मुझे मिले, तो मैं उसमें अपने सौभाग्य पाता हूँ। मैं इंदौर में रहा,
इंदौर में 10,000 12,000 घर हैं, कई संगठन थे, पर मेरे साथ सभी संगठन एकजुटता के साथ रहे। हमें जब तक हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम वैष्णव वैरागी हैं, और जब तक हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला है कि हमें एक सेना बनानी पड़ेगी, तो सेना हमें आज तक लड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो भगवान के इतने करीब हैं, यदि किसी के लिए हमने शुभ वचन बोल दिए, आशीर्वाद दे दिया, वो उसको फल जाता है। तो आप यदि सब लोग इस भावना से किसी संत से मिलोगे, किसी मंत्री से मिलोगे, किसी अधिकारी से मिलोगे, वो आपके विचार को टाल ही नहीं सकता। इसलिए जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमें ऐसी सेना बनानी है जिसमें अच्छे अधिकारी हों, संस्कारवान हों। और मैं आपको अभी हमारे अग्रदेवाचार्य जी महाराज की पीठ पर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज विराजमान हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके ही एक वाक्य को लिए बताना चाहता हूं कि राजेंद्र दास जी महाराज से अभी का संस्मरण है। ये एक बहुत अच्छे संत हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हरिद्वार में ही हैं। उन्होंने राजेंद्र दास जी महाराज से ये कहा है कि महाराज, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मैं यदि इस मंच में बताऊंगा तो लोग मुझे पागल बोलेंगे, लेकिन वो मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो संत क्या बोले हैं, और वो हमारे लिए सोचने का विषय है। उन्होंने ये बोला कि मैं जब संध्या करता हूं तो संध्या काल में मुझे आकाश में कई आत्माएं पृथ्वी पर अवतरण लेने के लिए तैयार खड़ी मिलती हैं, लेकिन उनको परिवार नहीं मिल रहा, वैष्णव बैरागी का आचरण नहीं मिल रहा। क्योंकि जो बीतियां हैं, जो आज मैं मनुष्य वेन्यू में हूं, मैं यदि ऐसे कर्म नहीं करूंगा, मेरी मोक्ष नहीं होगी। और भगवान, क्योंकि मेरा पूर्वाब्ध है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, मैं भी कोई संत का बच्चा हूं, हम नागा साधुओं के बच्चे हैं, और हमारे पूर्वाब्ध हैं, उसको हम पूर्ण करने के लिए ये मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें हम कर्म कर कर वो प्राप्त कर सकते हैं, जो वहां पर दोबारा हमें जन्म नहीं लेना पड़े। तो उन संतों ने बताया कि मैं देखता हूं लाइन लगी है, और वो मुझसे बोल रहे हैं कि आप सनातन का इतना प्रचार करो, इतने